हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उर्जित जीएस एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चबहार बंदरगाह के बारे में, जो हाल ही में जो है भारत और ईरान के बीच जो है 10 वर्षों के लिए जो है हस्ताक्षर किए गए हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि अगले 10 वर्षों तक जो है चबहार बंदरगाह का जो कमान है वो भारत सरकार के द्वारा जो है संभाला जाएगा। तो इसी पे जो है आज का ये वीडियो बेस्ड होगा। बहुत महत्वपूर्ण है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा ये ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो शायद सभी को जानना ज़रूरी होगा। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में जो हम ये साथ में ये भी देखेंगे कि आखिर ये अवस्थित है कहाँ। तो मैं आपको मैप के द्वारा, गूगल मैप के द्वारा बताऊंगा कि कहाँ पर अवस्थित है। इसके अलावा ये सामरिक दृष्टि से भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इस पर भी जो है बात होगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ जो है वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो हम शुरू करते हैं चबहार बंदरगाह। दोस्तों, जो चबहार बंदरगाह है, पहले हम इसको देख लेते हैं कि आखिर ये अवस्थित है कहाँ। मैप में देख लेते हैं कि कहाँ पर अवस्थित है ये। दोस्तों, जैसा कि आप मैप में देख रहे हैं कि ये भारत है और ये ईरान है, जिसके बीच जो है चबहार बंदरगाह के रूप में जो है अभी हस्ताक्षर हुए हैं। अब हम देखते हैं कि आखिर चबहार बंदरगाह है कहाँ। तो इसके पहले हम देख लेते हैं कि ये जो है अरेबियन सी है, ओमान, यूनाइटेड अरब अमीरात, ठीक है, बे ऑफ बंगाल, और यहाँ से जो है यहाँ जाना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है चबहार बंदरगाह है। तो इसको मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ कि बेसिकली चबहार बंदरगाह है कहाँ पे। तो दोस्तों, ये जो है ना, ये है चबहार बंदरगाह। ये सर्कल मैंने बनाया, ये चबहार बंदरगाह है। ठीक है, तो भारत और ईरान के बीच इसी बंदरगाह को लेकर जो है ये करार हुआ है। ठीक है, अब एक बंदरगाह और है जो पाकिस्तान का है, ग्वादर बंदरगाह, जिसकी अक्सर जो है चर्चा होती रहती है। ये चीन के स्वामित्व में है वर्तमान में। ठीक है, और इसका जो है रखरखाव भी वर्तमान में चीन ही कर रहा है। ठीक है, तो अब क्योंकि इसके लिए इसके कारण ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्यों? क्योंकि ये इसका यूज़ तो हम करते नहीं हैं। ठीक है, और अगर हमें दक्षिण जो एशियाई देश हैं, वहाँ मध्य एशियाई देश हैं, अगर वहाँ पे हमें अपनी पहुँच बनाना है, ठीक है, तो कैसे बना सकते हैं? तो ये इस दृष्टि से ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो दोस्तों, आपने देखा कि ये कहाँ पर अवस्थित है। ठीक है, और आप एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये भी है कि आपको मैप थोड़ा पता होना चाहिए, क्योंकि अगर दिमाग में आए कि ईरान इराक कहाँ है, किसके साथ कितनी सीमा बन रही है, तो ये चीज़ भी आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। क्योंकि अक्सर जो है यहाँ से पूछा ही जाता है, एक आध बार MPPCS में पूछा जा चुका है कि इराक की सीमा किन किन देशों के साथ लगती है, ये चीज़ पूछी जा चुकी थी, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये है ईरान, जिससे अभी जिसके बारे में जो है हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो है मैं ये बताना चाह रहा था कि जो ईरान है, ईरान के इस पोर्ट के माध्यम से, ठीक है, इस चबहार पोर्ट के माध्यम से भारत जो है मध्य एशियाई देशों में अपनी पहुंच बनाना चाहता है, जिसके लिए जो है ये पोर्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, अब हम और देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें। तो दोस्तों, भारत का हुआ चबहार बंदरगाह, ईरान के साथ 10 सालों तक का जो है ये करार हुआ है। ठीक है, अब एक मैप में और देख लीजिए और क्लियरिटी आएगी। ये इंडिया है और यहाँ से जो है ये चबहार पोर्ट के माध्यम से जो है भारत अफ़गानिस्तान और मध्य एशियाई देशों में जो है अपनी पहुँच बना सकता है। ठीक है, अब भारत और ईरान के बीच चबहार पोर्ट को लेकर 10 साल का अनुबंध हुआ, हस्ताक्षर हुआ, और इसी के साथ चबहार पोर्ट जो है विदेश में भारत सरकार द्वारा संभाले जाने वाला ये पहला बंदरगाह बन गया है। बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि भारत का जो है विदेश में पहला पोर्ट कौन सा है जिसे पूरी तरह से भारत संभाल रहा है, तो वह है चबहार पोर्ट, जो ईरान में आता है। ठीक है, ईरान का है। ठीक, अगला देखते हैं। वर्तमान में चबहार बंदरगाह को अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा, यानी भारत भी जो है एक गलियारा बना रहा है, जो अपनी पहुँच है, यानी जो कि रूस तक, ठीक है, रूस तक जो है कनेक्टिविटी आसानी से जो है भारत रूस तक पहुंच पाए, इसी गलियारे के थ्रू जो है भारत वहां तक पहुंच सकता है। पर उसके लिए क्या है, उसके लिए एक ऐसा ठिकाना चाहिए, वो ठिकाना चबहार पोर्ट के माध्यम से जो है भारत को मिला है। ठीक है, तो जो गलियारा है उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा, यानी INSTC के एकीकृत करने की योजना है। यानी इसको जो है इसी जवाहर को क्या करना है, एकीकृत करके जो है इस गलियारे को भारत बढ़ाना चाहता है, जिससे कि उसकी पहुंच जो है
मध्य एशिया, यूरेशिया, रूस वाले क्षेत्र में जो है भारत की हो जाए। ठीक है, अभी तक क्या होता था कि अगर हमें कुछ भी सामान भेजना होता था या मंगाना होता था या अपनी सहायता भेजनी होती थी अफ़गानिस्तान तक, तो भारत क्या कर पा रहा था, पाकिस्तान के माध्यम से जो है करता था। अभी बहुत बार पहले भूकंप आया या बाढ़ आई अफ़गानिस्तान में, तो भारत ने अपनी जो मदद जो है पाकिस्तान के माध्यम से भेजी और उसका क्या हुआ, उसका मिसयूज़ हुआ और पाकिस्तान उस आर्थिक मदद को अपनी आर्थिक मदद बता के आगे भेजता था। तो इस तरह से जो है बहुत ही पाकिस्तान के द्वारा इस तरह से कृत्य किया गया। लेकिन अब भारत क्या है, सीधे चबहार पोर्ट से डायरेक्ट जो है क्या कर सकता है, चबहार पोर्ट से डायरेक्ट जो है अपनी मदद ये यहाँ से अफ़गानिस्तान को या और जो मध्य एशिया के देश हैं वहाँ पर आसानी से भेज सकता है। तो भारत भी एक गलियारा बना रहा है, जैसे वन बेल्ट का जो है ना प्रोजेक्ट चाइना का, तो उसी के जो है कि अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा जो है भारत बना रहा है और इसको जोड़ेगा, एकीकृत करेगा चबहार पोर्ट के साथ। ठीक है, जो योजना पे काम चल रहा है। तो ईरान के मध्य से रूस के जो है माध्यम से रूस तक जो है कनेक्टिविटी भारत बनाना चाहता है। अब आगे देखते हैं चबहार बंदरगाह का लाभ उठाकर, ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि चबहार बंदरगाह का जो है लाभ उठाकर भारत का लक्ष्य है पाकिस्तान को दरकिनार करना, साइड हटाना, यानी उसके माध्यम से अब कोई व्यापार नहीं होगा। माध्यम से बोल रहा हूँ मैं, यानी उसके यहाँ से कि भाई अगर अफगानिस्तान भेजना है तो पाकिस्तान होते हुए जाएगा, अब नहीं होगा। क्यों? भारत दरकिनार कर रहा है। ठीक है, जिससे कि अफगानिस्तान के से उससे क्या है, दरकिनार कर अफगानिस्तान और उससे आगे मध्य एशिया तक सीधी पहुंच जो है स्थापित कर पाए। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको मैप में बताया था। साथ मैंने आपको इसीलिए जो ग्वादर पोर्ट है, बंदरगाह है पाकिस्तान का, मैंने इसीलिए आपको बताया था कि पहले भारत क्या करता था, इसका इस्तेमाल करके भारत भेजता था, लेकिन अब जो है इसका इस्तेमाल, इसके अलावा क्योंकि भारत की जो है रोड से भी सीमा लगती है, तो भारत इसके माध्यम से भी सामान भेजता रहा है। ठीक है, पर अब ऐसा नहीं किया जा सकता क्योंकि भारत जो है अब 10 वर्षों तक एक पोर्ट का जो है कहा जाए लगभग मालिक है। चबहार जो बंदरगाह है भारत के रणनीतिक तौर पर बहुत महत्व रखता है। अब वो महत्व कैसा है, क्योंकि यह देश अफगानिस्तान, मध्य एशिया और व्यापक यूरेशिया को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में जो है ये कार्य करेगा। ठीक है, यानी कहना, जैसे मैंने अभी पहले आपको बता दिया था कि ये जो पोर्ट है ना वो पूरे क्षेत्र में कनेक्टिविटी करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, आसानी से कनेक्टिविटी जो है की जा सकेगी। ये देखिए, इस पोर्ट के माध्यम से भारत जो है यहाँ तक पूरे आसानी से जो भी कनेक्टिविटी करना चाहे वो पूरे आसानी से जो है कर पाएगा। देखिए यहाँ तक आ जाएगा पूरा कराचान, ये रूस, पूरा ये रूस है, ये पूरा यहाँ तक भारत जो है आसानी से जो है कनेक्टिविटी हो पाएगी। तो अब किसी भी देश की, ये यहाँ से किसी भी देश की अब उसको, मतलब पाकिस्तान को उसको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो उसकी परियोजना है जो मैंने अभी गलियारे की बात की, इस के माध्यम से जो है वो पूरी तरह से यहाँ पर अपना आसानी से जो है व्यापार आसानी से कर पाएगा। तो दोस्तों जो है ये, जैसा कि मैंने आपको बताया कि महत्वपूर्ण जो है ये कार्य करेगा। इसके अलावा जो दोस्तों क्या है, इस पहल को जो है पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह और चीन के वन बेल्ट एंड रोड पहल के प्रति संतुलन के रूप में जो है इसको भी देखा जा रहा है। ये विशेष जो है महत्व, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसका सामरिक महत्व है, यही है कि जो एक समरूपता आती है। ठीक है, संतुलन आता है। संतुलन कैसे आता है कि अगर आप कोई चीज़ कर रहे हैं और हम भी कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, संतुलन, नहीं तो फिर संतुलन ऊपर नीचे होता है। तो भारत जैसे उसने वन बेल्ट वन रोड जो है उसकी परियोजना है, तो भारत जो है उसी के उसमें जो है ग्वादर बंदरगाह के माध्यम से जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा यानी INSSTC का जो है निर्माण कर भारत भी जो है क्या करना चाह रहा है, भारत भी एक प्रकार का जो है संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ये था इम्पोर्टेंट वीडियो। बहुत जल्द मैं आपके सामने दूसरा वीडियो लेके आऊँगा। इस तरह के अगर ज्ञानवर्धक अगर वीडियो आपको देखना है तो रुचित GS अकेडमी से जुड़े और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। नमस्कार।